सवाल नंबर 5। भागफल 702 है, शेष 24 और भाजक दोनों के जोड़ से 7 अधिक है, तो विभाज्य क्या होगा। विभाज्य बोलिए चाहे भाज्य बोलिए, दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो आपको इसमें भागफल दिया हुआ है, शेष भी दिया हुआ है और भाजक भी दिया हुआ है, ठीक है। तो विभाज्य ज्ञात करना है। आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे। भागफल दिया हुआ है, कितना है 702 है, ठीक है। फिर आपको शेष दिया हुआ है, शेष 24 है और भाजक के बारे में क्या बोल रहा है सवाल में। भाजक में कह रहा है कि भाजक जो है दोनों के जोड़ से, यानी कि जो भागफल है और जो शेष है ये दोनों के जोड़ से 7 ज़्यादा है। तो देखिए पहले ये दोनों को हम जोड़ लेंगे, 702 और 24। करा कि इन दोनों के जोड़ से कितना ज़्यादा है 7। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका भाजक निकल जाएगा, ठीक है। इसको पहले आप सॉल्व करिए कितना होता है। यहाँ देखिए 702 है और 24 है, तो ये दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4 6, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 और ये हो गया 7। तो इसको जोड़े तो हो गया 726। अब इसमें हम 7 को जोड़ेंगे तो 6 और 7 13, 13 का 3 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 और 1 ये 7 है तो 7, यानी कि 737 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 733। हम 37 गलत बोल दिए। देखिए 733 है तो ये हो गया 733। भाजक क्या कह रहा था, भाजक के बारे में सवाल में आपको बोल रहा है कि भाजक जो है इन दोनों के जोड़ से, यानी कि भागफल और शेष जो है उसका जोड़ से कितना अधिक है 7 अधिक है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और जो आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे तो वो आपका भाजक निकल जाएगा। तो आपको भागफल भी दिया हुआ है, शेष भी दिया हुआ है और भाजक भी दिया हुआ है, तो कह रहा कि विभाज्य क्या होगा। तो देखिए विभाज्य बोलिए चाहे भाज्य बोलिए, दोनों एक ही हैं, ठीक है। आप भाज्य भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो विभाज्य बराबर होता क्या है, पहले इसको लिखेंगे। तो इसका एक फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये सूत्र होता है। भाजक कितना है 733 है, तो यहाँ लिखेंगे 733 और भागफल है 702, तो 702 लिखेंगे और शेष है 24। अब इसको गुना करना होगा, तो यहाँ पे इसको गुना कर लेते हैं। 733 को 702 से गुना करना है, तो 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, 0 से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, और 7 से इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 7 21, 7 21 2 23, 7 49 और 2 51। हम स्पीड में कर दिए हैं। आप भी जब आप गुना बनाएंगे तो आपके पास भी एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो अभी इस तरह से स्पीड में आप गुना कर लेंगे, ठीक है। आपको हम बताए नहीं, डायरेक्ट कर दिए इसको। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 6 हो जाएगा, यहाँ भी 6 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा, 1 और 5 इतना आया। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, गुना किए तो 51 45 66। जब इसका गुना किए तो इतना आया और इसमें फिर हम 24 जोड़ देंगे। अब इस संख्या में 24 जोड़िए कितना आता है। यहाँ देखिए 51 45 66 है और इसमें हम 24 को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 6 2 8 और 1 9 और ये सब फिर उतर जाएगा 5 4 1 5, तो इतना आया। यहाँ पे लिख लेंगे 51 45 90। तो विभाज्य ये होगा, ये आपका उत्तर हो गया।
देखिए सवाल नंबर 6 कहता है कि भाग की क्रिया में कुछ अंक छोड़ दिए गए हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो भाग की जो क्रिया है इसमें क्या किया है कि कुछ अंक छोड़ दिया है और निम्नांकित रिक्त स्थानों को उचित अंकों से भरिए। ये जो रिक्त स्थान छोड़ा हुआ है यहाँ पे क्या उचित अंक होगा, उसी उचित अंक को भरना है। इसमें देखिए शेष कुछ नहीं है, यानी कि जब इसमें से इसको घटाया तो शेषफल 0 है, कुछ नहीं है। तो आइए ये जो रिक्त स्थान देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा उचित अंक होगा उसको हम भरते हैं। देखिए सवाल नंबर 6 जो रिक्त स्थान है उसको हम इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको उचित अंक भरना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कुछ संख्या होगी जिसको 2 से गुना किया है तो कितना आया, 52 आया। तो वो संख्या क्या है ये आपको पता करना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या है जिसको 2 से गुना करने पर 52 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या में इतना से भाग दे देंगे तो ये संख्या निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 52 है, ठीक है। 52 को इस 2 से भाग देंगे तो भाग दीजिए 26 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी का 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, ऊपर से उतर जाएगा 2, फिर 2 छक 12, यानी कि 26 आया। तो यहाँ पे कितना होगा, 26 होगा, ठीक है। देखिए जब यहाँ पे 26 रहेगा तो 26 को अगर हम 2 से गुना कर देंगे तो 52 हो जाएगा। यहाँ पे 52 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो आपको समझ में तुरंत आना चाहिए कि यहाँ पे कितना होगा, 26 होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं, ये जो संख्या लिखा हुआ रहता है इसमें से इस संख्या से भाग दे करके पता लगा लेते हैं। तो हम क्या किए, इस संख्या में इससे भाग दिए तो हमको पता चल गया कि वो संख्या 26 है। तो यहाँ पे हम 26 लिखेंगे, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे खाली स्थान था, यहाँ पे तो हम भर दिए। अब यहाँ पे क्या होगा, इस सब में ये भी भरना है आपको। तो देखिए इस संख्या में यानी कि यहाँ पे जो 2 अंक लिखा होगा उसमें से जब ये 52 को घटाया है तो कितना बचा है, 13 बचा है। यानी कि इसमें अगर हम 13 जोड़ देंगे तो ये संख्या आपको निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए ये 2 है और ये 3 है, ये दोनों को जोड़िए तो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। और 1 और 5 को जोड़ेंगे तो 6 होता है। अब आप देखिए अगर आप 65 में से 52 को घटाएंगे तो 13 बचेगा। देख लीजिए 5 में से 2 घटाएंगे 3 बचेगा और 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो हम 65 कैसे लिख दिए ये सोचना है। तो हम इस तरह से लिखे कि अगर ये दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा, फिर इसको और इसको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगा। तो देखिए 3 और 2 5 हो गया और 1 और 5 6 हो गया, यानी कि यहाँ पे 65 होगा और 65 में अगर हम 52 घटा देंगे तो 13 बचेगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, ठीक है। और एक चीज़ और दिया है कि यहाँ पे कटकुट है, यानी कि शेष कुछ नहीं है, 0 है। यहाँ पे भी 0 है, यहाँ भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो ऐसा क्या होना चाहिए भाई, अब इसको भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे है 26 और यहाँ पे देखिए 1 है 3 है, यहाँ पे कौन सा अंक आएगा बस ये देखना है। तो 26 का आप पहाड़ा पढ़ते जाइए और देखिए कि 26 के पहाड़ा में 130 से लेकर के 139 इसके बीच में कौन सा अंक आता है। तो 26 को अगर हम 5 से गुना करते हैं, देखिए 26 है, इस 26 को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 5 छक 30, हाथ में रहा 3 और 5 दूनी का 10 और 3 13, 130 होता है। तो 130 में देखिए ये दोनों अंक आपको यहाँ पे पहले से लिख दिया है और यहाँ पे नहीं लिखा है। तो यहाँ पे जब 26 है तो 26 को अगर हम 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो 26 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे पहले से 130 था
तब हम क्या किए कि 26 को जब हम 5 से गुना किए तो 130 हो गया। अब देखिए इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको कुछ नहीं बचेगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और इसमें से इसको घटाइएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि शेष शून्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो आया, तो जीरो कहाँ से आया, ये जीरो यानी कि यहाँ पे होगा, क्योंकि जब 65 में से 52 घटाए तो 13 बचा, उसके बाद यहाँ पे जीरो होगा तभी जीरो को यहाँ पे उतारा गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको जीरो भराएगा। ये अभी थोड़ा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब आप क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 में जाएंगे तो आपको खुद ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे क्या भराएगा। अभी आप भाग सीख रहे हैं, इसलिए आपको अभी ये सब थोड़ा सा कठिन लग रहा होगा। जैसे जैसे आप ऊंची क्लासों में जाएंगे, ऊपर जाएंगे, तो ये सब सवाल आपको बहुत इजी लगने लगेगा, आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं खाली स्थान, इस खाली स्थानों पे हम उचित अंक भर करके इस भाग की जो क्रिया है इसको हम कंप्लीट कर दिए, और ये आपका सही उत्तर हो गया। देखिए सवाल नंबर 7 कहता है कि नीचे लिखे भाग के प्रश्न में, ये जो आप देख रहे हैं ये भाग का प्रश्न है, इसमें तारक चिन्हों द्वारा सूचित किए गए स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये जो आप ये देख रहे हैं चिन्ह है, यहाँ पे क्या भराएगा ये आपको भरना है। ठीक है, और इस भाग को कंप्लीट करना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो सवाल दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख लिए हैं, और जो तारक चिन्ह है उसके जगह पे हम इस तरह से बॉक्स बना लिए हैं, और इसमें कौन सा अंक भराएगा उसको हम भरेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है 144 और यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यानी कि यहाँ पे वो कौन सी संख्या है जिसको 2 से अगर हम गुना कर दे तो 144 हो जाए। ठीक है, वो संख्या आपको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इस संख्या को, तो इस संख्या में जो ये संख्या दिया हुआ रहता है इसमें इस संख्या से भाग दे दीजिए तो आपको ये ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे 144 है, तो 144 को हम ये जो 2 देख रहे हैं इस 2 से हम भाग दे देंगे। तो देखिए 2 सत्ते 14, 14 में से 14 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, ऊपर से उतर जाएगा 4, और यहाँ पे 2 है तो 2 को 2 से अगर हम गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कितना आया 72 आया। इसका मतलब है कि ये जो स्थान देख रहे हैं यहाँ पे क्या भराएगा 72। ठीक है, अगर यहाँ पे 72 होगा तभी इसको 2 से गुना करके 144 लिखा है। ठीक है, इस संख्या को 2 से गुना करिएगा तो 144 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 8, यानी कि यहाँ पे ये जो 3 स्थान आप देख रहे हैं इसमें जो भी अंक होगा उसमें से 144 को घटा दिया है तो कितना बचा 8 बचा, और इधर कुछ नहीं बचा यानी कि इधर 0 होगा और ये घटाया होगा। ठीक है, तो इसमें से 144 घटाएगा तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे ये जो 144 आप देख रहे हैं इसमें आप 8 जोड़ दीजिए, जो भी आएगा यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक है, जोड़ते जाइए। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ यानी कि यहाँ पे क्या है 0 है, तो इसको जोड़ते जाएंगे ऊपर निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये 4 है और ये 8 है और ये 4 है, तो 8 और 4 12 होता है, तो 12 का 2 लिखेंगे और हाथ में रहेगा कितना 1। फिर देखिए यहाँ पे 0 है और ये 4 है, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो 4 होगा, और ये जो 1 हासिल आप देख रहे हैं इसको जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 5। और यहाँ पे 1 है और एक 0 है, तो 1 और 0 इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा। तो देखिए यहाँ पे होगा 152, तो 152 में 144 घटाया तो 8 बचा था। ठीक है, तो इसके सहायता से देखिए हम ये 3 अंक पता कर लिए। हम जानते हैं कि इसमें से जब इसको घटाया जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, ये जो लिखा जाता है इसमें से इसको घटा के लिखा जाता है, तो ये कैसे निकलेगा, तो हम क्या किए कि इसमें ये जो संख्या है इसमें इसको जोड़ दिए, तो इसमें जब जोड़े तो ये निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि ये है 72। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखे,
ये देखना होगा। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि 72 है, तो 72 को हम 1 से गुना करेंगे, क्योंकि इससे बड़ी हमको रखना नहीं है। यहाँ पे 8 है, मान लीजिए कि 8 है, अगर यहाँ पे हम 0 भी लेते हैं तो कम से कम कितना हो जाएगा 80, और अगर यहाँ पे अगर 9 लेते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 89 होगा। तो हमको क्या करना है, ये 72 है तो 72 को इससे ज़्यादा नहीं लिखना है या इससे कम लिखना है आपको। तो 72 को हमको जाहिर सी बात है कि 1 से गुना करेंगे, तो 72 को 1 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 72। अभी तो आप यहाँ तक पहुँच गए। फिर देखिए ये 72 है और यहाँ पे लिखा है 2, यानी कि 72 को गुना किया होगा 2 से, तो कितना आएगा यहाँ पे लिखेंगे 72 दूनी का 144 होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 144। अब देखिए इस संख्या में से इसको घटाया जाता है तो यहाँ पे लिखा जाता है, और यहाँ पे 0 0 0 है, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी 144 होगा। तभी 144 में से 144 को घटाया तो 0 0 0, यानी कि शेष कुछ नहीं बचा है। तो ये भी हम भर लिए। कैसे भरे इसको, तो यहाँ से भरे। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 है अंत में और यहाँ 72 है, तो 72 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो 144 होगा, तो हम यहाँ पे 144 लिख लिए। और सवाल में आपको कह रहा है कि शेष कुछ नहीं है, 0 है, यानी कि इसी संख्या में से इसको घटाएंगे तो 0 होगा। तो यहाँ पे 144 है तो यहाँ भी 144 हम अपने मन से लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको ये 3 स्थान बचा हुआ है, इसको भी भरना है। तो देखिए अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 4 है, यानी कि इसमें से यहाँ पे और यहाँ पे जो अंक देख रहे हैं इसमें से 72 घटाया है तो 14 बचा है। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या देख रहे हैं इसमें से 72 को घटाया तो कितना बचा 14 बचा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 1 और 7 इसको जोड़ेंगे तो 8। 8 पहले से लिखा हुआ है, यानी कि ये जो खाली स्थान था यहाँ पे 6 होगा, और जब यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 होगा, क्योंकि यहाँ पर का जो अंक था वही यहाँ पे उतरा था। ठीक है, जब इसमें से इसको घटाया गया तो 8 बचा, और इसके बाद 6 होगा तभी तो 6 यहाँ पे उतरा। ठीक है, तो यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होगा। अब देखिए, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जब इसमें से 72 घटाया तो 14 बचा, और यहाँ पे 4 उतारा है, इसका मतलब है कि यहाँ भी 4 होगा। पहले से यहाँ 4 था तभी यहाँ पे 4 उतरा, और यहाँ पे 6 था तभी यहाँ पे 6 उतरा। ठीक है, तो ये जो भाग है ये कंप्लीट हो गया। इस तरह से कुछ इसमें भराएगा।